डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के असल श्रद्धांजलि अर्पित तभी होगा जब उनके कहे हुए रास्ते पे हम चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज देश दुनिया की तरह अंबेडकर विचार मंच झाझा ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। बता दें आपको, जगत में दो ही गुरु हैं जो जिनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आज संविधान निर्माता को लोग नमन कर रहे हैं। समानता की बात संविधान में लिखी हुई है, लेकिन समानता आएगी कैसे? जैसा कि हमारे साथ अमित कौशल ने जुड़ते हुए कहा कि समानता तभी आ सकती है जब समाज में एक साथ बैठकर एक पंगत में लोग खाना खाएं। समानता तभी आ सकती है जब दौलत के तराजू में किसी को तौला नहीं जा सके। समानता तभी आ सकती है जब अधिकारियों के बच्चे और गरीब के बच्चे भी एक विद्यालय में पढ़े। समानता तभी आ सकती है जब सारे धन अमीरों के पास, गरीबों के पास कुछ नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी माएँ हैं जिनकी छाती में दूध नहीं है, लेकिन बच्चा निचोड़ कर पीता है। इससे बड़ी दुख तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज भी आप आदिवासी समाज, आप भी गांव में चले जाइए, आज भी माओ को तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं। सरकार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है, बाबुओं की लाल फीताशाही में। ऐसा नहीं कि दलित महादलित के लिए योजनाएं नहीं है, बहुत सारी योजनाएं, लेकिन पता नहीं वो सारी योजनाएं किस झोली में चली जाती है, किस बक्से में बंद हो जाती है, ये किसी को नहीं पता चल रहा। बात रही झाझा की, झाझा में आज भी मूसर समाज के बच्चे सुबह सुबह फटे हाल में पत्तल बिनते, कूड़ा बिनते, प्लास्टिक बिनते, पॉलीथीन चुनते मिल जाएंगे। आज तक उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। बता दें आपको, अंबेडकर विचार मंच में एक पाठशालाएं चलती थी, किसी कारणवश वो पाठशालाएं भी बंद हो गई। हालांकि तमाम अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, एसडीपीओ, राजेश को तमाम लोगों ने आया, तमाम लोगों ने कहा कि मैं भरसक मदद करूंगा। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन किसी समाज के सेवियों को या समाज के कर्ता धर्ता को माथे पर एक लकीर नहीं आई। किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि अंबेडकर विचार मंच में कुछ महादलित के बच्चे पढ़ते थे, आखिर बंद क्यों हो गया। कई लोग अभी भी समाज में है जो समाज को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक आदमी बदलने का प्रयास करता है तो 5 आदमी उसको रोकने का प्रयास करता है। यही पांचों व्यक्ति समाज का सबसे। आप खुद अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं, कैसे बेटियां पढ़ेगी, कैसे समाज बढ़ेगा, कैसे समानता आएगी? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवनंदन बेसरा हुआ। कहाँ से है बेसरा जी? जी, मैं दरियो गाँव वहाँ बड़वा पंचायत की। मैं चाहूँगा कि जो बच्चियाँ हमारी समाज की पढ़ रही है, उनको असुविधा ये होती है कि जो बाजार में या शहरों में उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। वो अगर उनको हॉस्टल सरकार देती है तो वो अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। गरीबी की वजह से वो आना जाना हुआ है कोई परसा गाँव के आगे। जी, वो जो एकलव्य विद्यालय है, वैसे उस विद्यालय में वैसे लोग हैं जो उनका जो मैट्रिक कर ली है, जो इंटर करने वाला है, जो बीए करने वाला है, उनके लिए समझने में असुविधा होती है। खासकर महिला बेटियां जो है वो नहीं कर पाएंगी। लड़का तो किसी तरह कर लेती है, लेकिन उन लड़की के लिए कि यहाँ सरकार अगर सुविधा देती है गर्ल हॉस्टल तो बहुत अच्छा होता है। लगातार मैंने बच्चों की जी 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 ठीक है जी, हमारे आज भी अम्बेडकर विचार मंच के पदाधिकारी लोग लगातार हमारे जिला से, हम पदाधिकारियों से, हमारे जितना भी झाझा के पदाधिकारी सभी से मतलब लगातार हम लोग इनके शिक्षक संस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे जो मुहिम है, जो जीरो टॉलरेंस पर हमारे दलित समुदाय और एसटी समुदाय के बच्चे लोग हैं, उन्हें पढ़ने में प्रेरित किया जाए और कराया जाए। तो क्या लगता है समानता कैसे आएगी? जब तक समाज के जो ऊपरी वर्ग के लोग हैं, जब तक आपस में समानता नहीं आएगा, समाज में जागृति नहीं ला पाएगा। अभी भी हमारे समाज में सामाजिक मुख्य धारा से लोग बहुत वंचित हैं। और रही शिक्षा की बात, तो पहले की अपेक्षा आज के डेट में बेटियां बढ़ चढ़ के शिक्षा में भाग ले रही हैं, कि उसका प्रमाण है कि गांव, शहर, पंचायत में बहुत संख्या में स्कूलें खुल रही हैं और बच्ची जागरूक हो रही हैं और शिक्षित हो रही हैं। संतोष, कैसे समाज की बेटियां आगे बढ़ेंगी, कैसे समाज में समानता? नहीं, इस बार तो आगे बढ़ेगी बेटियां, और बेटियां आगे बढ़ भी रही है। और बाबा साहब के जो संविधान जो है उनसे युवा लोग, बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं इस बार। और इसके लिए तो मुझे तो पहले मैं बाबा साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके संविधान से ही मुझे आज प्रत्याशी बना, या अम्बेडकर विचार मंच ने मुझे आज सिकंदरा विधानसभा प्रत्याशी बनाया। तो इनका संविधान का बहुत बड़ा देन है। और ये देखकर नए युवा के लोग, नए जो लड़की लोग है, सब लोग इस क्षेत्र में आए और बाबा साहब के संविधान को माने, तो उन्हें भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अरविंद, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, क्या लगता है? जी, जो है ना आजकल समाज में जो है ना, खासकर हमारे समाज में महिला शिक्षा का बहुत ही घोर कमी पाया जाता है। तो सबसे बड़ा कारण जागरूकता की बहुत कमी होती है इन लोगों में।
खास करके अगर दलित बस्ती में जाइएगा तो महिलाएं जो है ना पिछड़ी हुई है, शिक्षा पर बात ही नहीं करती है। अन्य बातें तो करते रहती है लेकिन शिक्षा पर बातें नहीं करती, इसलिए जो है अब उनके जो बच्चे हैं उस डेवलपमेंट जो है नहीं हो पाता बिल्कुल। हम लोग महादलित समाज के बच्चे मुसहर कर सकते हैं सीधा, जी आज भी उसके बच्चे कूड़ा बिनते हैं, देख के दिलों में एक अलग सा दर्द होता है। अरविंद, तो क्या लगता है कैसे वे लोग बच्चे पढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ये हम मुख्य रूप से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो हमारे जो मुसहर, डोम, तुरी, मेहतर जो है दलित में भी बहुत ही नीचे तबके में जी कैटेगरी है, उसमें वो लोग बहुत उस शिक्षा का जो है ना बहुत ही घोर कमी है, शिक्षा तक जागरूकता की कमी है। वो कैसे होगा? वो संभव है कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो थोड़े सजग हैं, उन लोगों को जागृत करना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से या कार्यक्रम करने से ये काम नहीं होने वाला। आज अम्बेडकर विचार मंच ने भी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया, तमाम अतिथियों ने आज लंबे लंबे भाषण दिए, कितना अमल होगा वनाटू? मैं पहले सबको स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो इस कार्यक्रम में सभी शरीक हुए, और झाझा के सभी लोगों को जो आए नहीं आए सबों का मैं शुभकामना देता हूं, और आगे का कार्यक्रम आगे और अच्छे तरह से करेंगे इसकी में हम आशा करते हैं। सभी गण्यमान्य लोग आए यहाँ, जिनमें हमारे SDPO सर आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी आए, अंचलाधिकारी हमारे कौशल सर, और यहाँ के सीनियर डी रेलवे का जो आए वो भी गण्यमान्य में आते हैं, और उनका हम स्वागत किए, सभी लोगों को स्वागत किए। ये बहुत अलग चीज है। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर 4 लाइन बोलिए। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को आग्रह करेंगे कि बाबा के विचार को आगे ले जाएं। उनका परिनिर्वाण दिवस बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से हम मनाएं, और उन्हें उनके कार्यों को हम याद करें, और वंचित, दलित और गरीब लोगों को तक उनकी कल्याणकारी कार्यों को, उनके विचारों तक हम पहुंचाएं। यही श्रद्धांजलि होगी उनके लिए कि हम उनके अनुयायी होकर उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। झाझा का बेटा, झाझा का नेता, हर सुख दुख में साथ देने वाला अमित कौशल जुड़े। अभी क्या लगता है, समानता आई है? बाबा साहब ने समानता की बात कही। देखिए, सबसे पहले तो आज 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर देश दुनिया के तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो सपना देखे थे, बाबा साहब ने जो सपना दिखाए थे देशवासियों को, खास करके दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और तमाम वैसे दलित तबके के लोगों को जो सामाजिक समरसता से कोसों दूर है, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की तो बातें तमाम लोग करते हैं। बाबा साहब के कदमों के नीचे आके, बाबा साहब की छतरी के नीचे आके एक होके फोटो खिंचा लेते हैं, माला अर्पण कर देते हैं, और बाबा साहब को फिर भूल जाते हैं। और भूलने के बाद जो बाबा साहब का एक सपना है जो अधूरा रह गया है, जिनको हम लोग नारा लगा के बोलते हैं, बाबा साहब आपका सपना अधूरा, हम लोग करेंगे उसको पूरा। तो ये कहीं न कहीं लोगों के बीच में 100% आज़ादी के 76 साल होने पर भी आज भी ज्यों का त्यों है। किसी तरह के सामाजिक समरसता जो भेदभाव है वो अभी तक पूरा खत्म नहीं हो चुका है, और हम कोशिश करेंगे, और हम अपने ओर से तमाम वैसे तबके के लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि बाबा साहब जो सपना दिखाए हैं, बाबा साहब का जो मिशन है जो अधूरा है, हम तमाम लोग मिलकर उसको पूरा करें, और तभी बाबा साहब के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि और उनके प्रति एक जो लोगों के मन में विश्वास है वो पूरा होगा। अभी साहब, देश की संपत्ति का 10% हिस्सा, कर सकते 100% हिस्सा 10% लोगों के पास, बाकी लोग आज भी दाल रोटी के लिए तरस रहा है। समानता कैसे आएगी? कैसे लोग समानता की लंबी बातें करते हैं, समानता कैसे आएगी? आज भी कई ऐसी माएँ हैं जिसकी छाती में दूध नहीं है, फिर भी बच्चा निचोड़ कर पीता है। फिर समानता की बात करना तो अभी बेईमानी हो। देखिए, अभी जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, इससे पहले भी जो सरकारें आती जाती रही है, सभी ने बाबा साहब के संविधान के कस्में खाते रहे हैं, और बाबा साहब के संविधान को हूबहू लागू करने के लिए जो लोगों के छलावा एक तरह से उनको धोखा देने का जो काम किए हैं, और जब तक उनके मनसा साफ नहीं होगा, जो संविधान सभा में बैठे हुए हैं, जो बाबा साहब संविधान बनाए हैं, उनके जो आज के डेट में जो संविधान सभा में जो मेंबर बैठे हुए हैं, जब तक उनकी मनसा साफ नहीं होगी, तो अभी आप जो अभी एक बात कही है, हर माँ के छाती में दूध नहीं है मगर बच्चा जो निचोड़ के पीता है, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम लोग भी अपने आप को उस ओर नहीं ले चलेंगे, अपने आप को नहीं ढालेंगे, तब तक हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चों का सपना पूरा नहीं होगा।
भुट्टो साहब, आप सूर्यप्रकाश करनानी के पुत्र हैं, क्या लगता है समानता कैसे आएगी समाज में? सबसे पहले सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 69वां पुण्यतिथि मनाए जाने पर दुख भी प्रकट करते हैं कि ऐसे शख्स जो हमारे देश के पूरे विश्व के संविधान निर्माता, जिस संविधान का पूरे भारत में पूरी दुनिया में मिसाल दिया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के असल श्रद्धांजलि अर्पित तभी होगा जब उनके कहे हुए रास्ते पे हम चलेंगे। सबसे पहले गरीबों पे फोकस करना होगा। ये गरीब बच्चियां शिक्षा हासिल करे तो देश की तरक्की होगी। तभी आर्थिक महाशक्ति बनता है जब वहाँ लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो ठीक ढंग से चलती है, जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू होता है। जब तक संविधान लागू नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का ही लिखा हुआ संविधान है, जब तक वो लागू नहीं होगा, बाबा साहब ने कहा है कि अगर संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ तो ये सिर्फ कागज का पुलिंदा बनकर रह जाएगा। तो हम सभी जो जिम्मेदार पदों पर विराजमान हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जो संवैधानिक जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत हम जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सुरेश्वर यहाँ पर नारी शिक्षा के लिए, उसके बाद बालिका कॉलेज का भी हम लोगों ने की स्थापना करवाई थी। आज वो झाझा में फल फूल रहा है। इसी प्रकार बनारसी बाबू से मैं आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर जो विद्यालय बंद हो चुका है उसको फिर से चालू करें और उसमें जितनी भी अधिक से अधिक सहयोग हो सकेगा मैं करूंगा और करने के लिए तैयार। मीडिया के साथी, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हमारे से पहले बोलने वाले वक्ता ने बोला था कि मैं 2 शब्द बोलूंगा। शुक्र है उन्होंने 4 शब्द नहीं बोला, ये तो काफी लंबा खिंचा। मैं अपना समय उनको दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग इतना अच्छे सोच के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। चाहेंगे हम कि इसमें थोड़ी सी और गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार हो, ये कार्यक्रम और थोड़ा दूर दराज लोग इस प्रकार के आयोजन बड़े पैमाने पर करें, उनकी सोच को आगे बढ़ाएं। कितनी अच्छी बात है, मैं मुझको इस मंच से बोलने में बहुत गर्व अनुभव हो रहा है। सरकार की योजना के तहत सभी पंचायतों में एक लाइब्रेरी बनाया गया। उस लाइब्रेरी में तमाम तरह की पुस्तकें हैं, स्टैंड है, इन्वर्टर, पंखा, पढ़ने का टेबल, बढ़िया कलर किया हुआ जो है हॉल, कुर्सियाँ, सारी व्यवस्था है, कंप्यूटर, प्रिंटर सभी पंचायतों में किया गया है। सामान भी आ चुका है। अभी 20 पंचायत है यहाँ, 10 पंचायत में सामान गिर चुका है, 10 पंचायत में भी और एक सप्ताह में गिर है। और जैसे कि मैडम तो अभी चली गई है, सबसे मेन चीज होता है कि इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जो ये तीनों ने वास्तविक में तो देखने से पता चल जाता है। शिक्षित है, थोड़ा बहुत है, नौकरी ले लिए किसी भी स्तर पर, कहाँ ट्रांसफर हुआ, लेकिन शिक्षा लेकर के लड़ने की कला नहीं। बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में इस लोक में और परलोक में तमाम खुशियां अर्जित करने की बात होती है, वो कहीं न कहीं पूरा बकवास है। और मस्तिष्क में जितनी बुद्धि होगी उतना ही आपका भला होगा, उतना ही आप अपने परिवार का समय इन्हीं बातों को लेकर वे जो है बौद्ध धर्म में गए थे। और आप जानिए कि देश भर में, जहाँ दुनिया भर में जहाँ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जहाँ बहुत बुद्धिस्ट तरीके से देश चल रहा है, वो अपेक्षाकृत याद रहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यतिथि में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इनके जीवन से जो प्रेरणा हमें मिलती है, जो शिक्षा हमें मिलती है, अगर हम उन्हें आत्मसात कर लें, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। हमारे सीताराम सर, उपस्थित सभी गण्यमान वकील साहब, जावेद सर और तमाम मन से जुड़े सभी साथियों को आज ऐसे महामानव का हम यहाँ एक स्कूल चल रहा था जो किसी कारणवश चादर भेंट भी किया जा रहा है। अजय भी चादर भेंट करेंगे। मैं अम्बेडकर विचार मंच इनको हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, कहते हैं आशीर्वाद आप, और हम उनको भी सुनना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रज अनुज और इस वर्षों से इस मंच के द्वारा सच्ची शिक्षा वही है जो हमें